हाँ तो दोस्तों, आज से कई साल पहले राजस्थान के एक पुराने और वीरान इलाके में एक रानी का खौफनाक और अंधेरा राज फैला हुआ था। इस रानी का नाम था रानी अवंतिका, जिसे उसके समय में लोग अमर रानी या डैंड की रानी के नाम से जानते थे। इस रानी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन साथ ही उसका नाम एक खौफनाक डर के साथ लिया जाता था। वो दौर था जब रानी अवंतिका अपनी शक्तियों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा पिशाचों जैसी बन चुकी थी और उसे हमेशा जवान और अमर रहने का श्राप मिला था। उसके राज में हर कोई उससे खौफ खाता था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उसकी ये शक्ति एक श्राप थी जिसे वो कई जन्मों से झेल रही थी। अवंतिका का एक राज दरबार में काम करने वाले महेश नामक व्यक्ति को पता चल गया था, जो उसके साथ प्रेम करता था। उसने अवंतिका से प्रेम का इजहार किया और उसका साथ देने का वादा किया। अवंतिका ने उसे अपनी सारी परेशानियां बताईं, लेकिन महेश का प्यार उसके लिए सच्चा था। उसने उसे इस श्राप से मुक्त करने का वादा किया, लेकिन उसे इस वादे की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरबार के दुश्मनों ने महेश को मार डाला और अवंतिका ने उसका बदला लेने के लिए हर उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जो उसके सामने आया। अवंतिका के गुस्से ने उसकी शक्ति को और भयानक बना दिया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए तड़प और गुस्से में कैद हो गई। आज सदियों बाद राजस्थान के उसी पुराने इलाके में एक राइटर तान्या अपने दोस्त सुधीर के साथ कुछ पुरानी कहानियों पर रिसर्च कर रही थी। उसे अवंतिका की कहानी के बारे में एक प्राचीन किताब से पता चला था, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ था कि रानी अवंतिका ने अपने सभी दुश्मनों का खात्मा किया था और इसके बाद वो एक पुराने महल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तान्या को इस कहानी में गहरी दिलचस्पी हो गई। उसने सुधीर के साथ मिलकर उस पुराने महल को ढूंढने का फैसला किया। बहुत खोजबीन के बाद तान्या और कबीर को राजस्थान के सुनसान इलाके में एक महल मिला। महल वीरान और खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो डरावना और रहस्यमय था। तान्या और सुधीर ने रात में महल के अंदर प्रवेश किया और देखा कि हर तरफ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। महल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का अनुभव हुआ और हवा में खून की गंध फैली हुई थी। चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर अजीब और डरावनी आकृतियां बनी हुई थी, जो एक खौफनाक इतिहास को दर्शाती थी। तान्या को महसूस हुआ कि यह ताबूत शायद उसी रानी का था जिसकी कहानी उसने किताब में पढ़ी थी। तान्या ने ताबूत के ऊपर हाथ रखा और अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया। ताबूत के ढक्कन में हलचल हुई और ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा। तान्या और कबीर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत डर गए। तभी ताबूत के अंदर से एक अदृश्य शक्ति ने कमरे में अंधकार फैला दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक लंबी काले बालों वाली और खौफनाक चेहरे वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। वो थी रानी अवंतिका। उसकी आंखें लाल और खून की तरह चमक रही थी। उसने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में तान्या और कबीर से कहा, तुम लोग मेरे महल में क्यों आए हो? मेरे श्राप को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? तान्या ने कांपते हुए कहा, हम आपकी कहानी को समझना चाहते थे, आपकी पीड़ा को जानना चाहते थे। अवंतिका की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई और उसने अपनी कहानी तान्या और कबीर को बताई कि कैसे उसने अपने प्यार को खो दिया था, कैसे उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया और कैसे वो इस श्राप के तहत अमर हो गई थी। तान्या ने अवंतिका से कहा, हम आपकी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं। अगर हम कुछ भी ऐसा कर सकें जिससे आपका दर्द खत्म हो जाए तो हम वो जरूर करेंगे। अवंतिका ने उससे कहा कि उसे शांति तभी मिल सकती है जब कोई उसके लिए उस श्राप को तोड़ने का साहस करे और उसके खोए हुए प्रेम के लिए न्याय करे। तान्या ने अपने साथ लाई हुई एक पवित्र माला निकाली
और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, अवंतिका की आत्मा कमजोर होने लगी। उसने तड़पते हुए कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तान्या ने मंत्रों का जाप जारी रखा और आखिरकार अवंतिका की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई और एक शांति का एहसास चारों ओर फैल गया। अवंतिका की आत्मा ने एक आखिरी बार तान्या और कबीर की ओर देखा और फिर गायब हो गई। महल की सारी खिड़कियां खुल गई और एक हल्की हवा का झोंका महल में बहने लगा। उस दिन के बाद से तान्या और कबीर ने उस महल को कभी नहीं देखा। उन्होंने अवंतिका की कहानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और लोगों को उस महल से दूर रहने की सलाह दी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से अवंतिका की आत्मा को शांति मिल गई और राजस्थान का वो महल हमेशा के लिए एक डरावनी और रहस्यमय कहानी के रूप में लोगों के दिलों में बस गया। हाँ तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।